18 सितंबर को गूगल ने पेटीएम ऐप को अपने प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया था। ये बात तो आप सुन ही चुके हो। और गूगल ने इसका ये रीजन दिया कि पेटीएम ऐप गूगल प्ले स्टोर की पॉलिसीज को वायलेट करा था। गूगल के हिसाब से पेटीएम ऐप में कुछ क्रिकेट गैम्बलिंग जैसा ऑफर चालू किया था, जिसकी वजह से गूगल ने अपने प्ले स्टोर से पेटीएम ऐप को हटा दिया था। पर पेटीएम का ये स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने बस एक कैशबैक ऑफर निकाला था जिसका नाम था पेटीएम प्रीमियर लीग, जिसकी वजह से गूगल ने पेटीएम ऐप को रिमूव कर दिया था। तो गूगल की इसी बात से गुस्सा होकर पेटीएम ने भी अखबार में एक ऐसा ऐड डाल दिया था जिसमें उसने अपने मिनी ऐप स्टोर का जिक्र किया था और डेवलपर्स को कहा था कि इसमें कंट्रीब्यूट करें और अपने ऐप्स को इस प्लेटफॉर्म पे लाएं। तो क्या है पेटीएम का ये मिनी ऐप स्टोर और क्या इससे आपको फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है और किस मेन रीजन की वजह से पेटीएम ने इसे लॉन्च किया है, आज की इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स रोल द इंट्रो। तो सबसे पहले चीज जो मैं आपको बता दूं कि जो पेटीएम का जो मिनी ऐप स्टोर है वो अभी अभी लॉन्च नहीं हुआ है, पेटीएम ने अभी लॉन्च नहीं किया है, ये थोड़ा पुराना है। और पेटीएम ने इसे इसलिए लॉन्च नहीं किया था कि वो गूगल प्ले स्टोर को टक्कर दे या फिर उससे कोई भी कंपटीशन करे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मिनी ऐप स्टोर होता क्या है। तो मिनी ऐप स्टोर एक ऐसा एप्लीकेशन स्टोर होता है जिसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड होती है जैसे प्ले स्टोर में होती है, पर इसके अंदर आप कोई भी ऐप को इंस्टॉल नहीं करते। जिस भी ऐप को आपको इस्तेमाल करना है उस ऐप के आइकन पे आप क्लिक करोगे और वो उसी के वेब व्यू में खुल जाएगी, यानी पेटीएम ऐप के वेब व्यू में खुल जाएगी। और ऐसी भी कोई एक यूनिक बात नहीं है जो कि सिर्फ पेटीएम ने करके दिखाया है, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर बहुत पहले से कर चुका है। गूगल प्ले स्टोर ने ये लॉन्च किया था अपना इंस्टेंट ऐप के नाम से कि आपको काफी सारी इंस्टेंट ऐप्स मिल जाएंगे, आप जिस ऐप पे क्लिक करोगे वो प्ले स्टोर के अंदर ही खुल जाएगी बिना इंस्टॉल किए। और इसके अलावा फोन पे और गूगल प्ले भी ऐसा ही कुछ कर चुके हैं। और अगर देखा जाए तो मिनी ऐप स्टोर के ज्यादा फायदे भी नहीं होते, ये एक तरीके का मोबाइल ब्राउजर जैसा ही होता है। जैसे आप अपने ब्राउजर में किसी वेबसाइट को खोलते हो वैसे ही ये पेटीएम ऐप के अंदर होगा। तो बात कर लेते हैं कि पेटीएम ने ऐसा किया क्यों। तो आपको ऐसा लग रहा होगा पेटीएम ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको गूगल प्ले स्टोर ने रिमूव कर दिया था। तो अगर मेन बात करें तो ये मेन बात नहीं है। तो गूगल प्ले स्टोर ने ऐसी स्कीम कर दी थी कि अगर कोई भी आप गूगल प्ले स्टोर की ऐप में से इन ऐप परचेस करते हो, यानी कोई भी आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करते हो और उस ऐप में से कोई खरीदी करते हो या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो उसका 30% जाएगा गूगल प्ले को। और ऐसी बात भी नहीं है कि गूगल ने ये 30% वाला चार्ज अभी अभी लॉन्च किया है, ये 30% वाला चार्ज पहले से ही लॉन्च था पर गूगल ने इसे थोड़ा सख्ती से लॉन्च कर दिया है। और ये भी बात नहीं है कि सिर्फ गूगल ही ऐसा करता है, और ऐप स्टोर जैसे एप्पल ऐप स्टोर वो भी 30% चार्ज लगाता है और वो भी काफी सख्ती से चार्ज लगाता है। इंडिया के जो 95% जो स्मार्टफोन है ना उनमें एंड्रॉइड ही है, और एंड्रॉइड में जो इंस्टॉल होता है वो है गूगल प्ले स्टोर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस स्कीम से गूगल काफी सारे स्टार्टअप्स को मार डालेगा, क्योंकि स्टार्टअप के एडवर्टाइजमेंट और उसके बाकी सारे खर्च मिला के ही उसको पूरा नहीं पड़ता है। और गूगल उसमें से भी 30% अगर अपना कमीशन उठा लेगा तो स्टार्टअप बिल्कुल ही बढ़ नहीं पाएंगे। ऐसा ही स्टेटमेंट पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने भी दिया है, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर जो ऐप इंस्टॉल्ड होते हैं वो गूगल प्ले की तरफ से ही होते हैं। और गूगल ने काफी सारे एंड्रॉइड में ऐसे बदलाव भी किए हैं कि अगर आपको कोई बाहर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो उसको आपको सेटिंग में जाकर डिसेबल करना पड़ता है। तो ऐसे में काफी सारी इंडियन कंपनीज का जो एप्स होते हैं उनका जो ट्रांजैक्शन फीस है उसमें से 30% गूगल को उठा लेना वो बहुत ज्यादा गलत बात लगती है। और पेटीएम ने यह भी कहा कि वो सरकार के जो जितने भी नियम है उसके अंडर में रहकर ही सारे काम करती है, फिर भी उसके ऐप को रिमूव कर दिया गया। और सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ गूगल ने पेटीएम को ऐसा एक बार रिमूव किया, उसने जोमेटो और स्विगी को भी एक बार रिमूव कर दिया था, क्योंकि उन्होंने भी कुछ क्रिकेट से रिलेटेड एक कूपन कोड निकाला था जिसकी मदद से आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता था स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर करने पर। तो देखे जाए तो गूगल ने एक ऐसी मोनोपोली बना रखी है कि जिसमें से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर किसी ऐप को आपके अपने फोन में इंस्टॉल करना है और अगर बिना प्ले स्टोर के इंस्टॉल करना है तो वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि क्या ये हेल्पफुल होगा, जो पेटीएम का मिनी ऐप स्टोर है वो क्या गूगल प्ले स्टोर की दादागिरी को कम कर पाएगा? तो हो सकता है नहीं कर पाए, क्योंकि एक मिनी ऐप स्टोर है ना कि एक रियल ऐप स्टोर। और इस मिनी ऐप स्टोर की भी एक बहुत बड़ी कमी है कि अगर कोई भी अगर मिनी ऐप को अगर आपको ओपन करना है तो आपको पेटीएम ऐप में जाना पड़ेगा और उस ऐप पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर जाके वो ऐप पेटीएम ऐप में ही खुलेगा।
तो इसमें ये भी एक बात बन जाती है कि अगर आप गूगल की मोनोपोली से निकल रहे हो तो आप पेटीएम की मोनोपोली में घुस रहे हो। तो हो सकता है कि पेटीएम भी अपना रवैया चेंज कर दे फ्यूचर में, या हो सकता है कि वो स्टार्टअप्स के ही तरफ ही रहे। पेटीएम ने तो ये बात भी कही है कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, जो 30% जो गूगल चार्ज लगाता है इन ऐप परचेसेस पे, वो अगर आप यूपीआई के थ्रू करते हो या फिर पेटीएम ऐप के थ्रू करते हो तो वो पेटीएम आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेगा। पर अगर इन दोनों के अलावा किसी चीज से करते हो तो आपको 2% चार्ज देना पड़ेगा पेटीएम को। तो ऐसे में एक स्टार्टअप को करना क्या चाहिए? क्या उसे अपने ऐप को मिनी ऐप स्टोर में लॉन्च करना चाहिए, गूगल ऐप स्टोर में लॉन्च करना चाहिए? तो इसका सिंपल सोल्यूशन है, आपको दोनों में लॉन्च करना चाहिए। बस कस्टमर्स को ये प्रमोट करना चाहिए जो भी आपका ऐप है उसका इस्तेमाल पेटीएम के मिनी ऐप स्टोर से करें, या फिर पेटीएम के नहीं है जो भी मिनी ऐप स्टोर है उससे करें, ताकि जो ट्रांजैक्शन फीस है ना वो आपकी कम हो जाए। तो अगर हम देखें कि इस लड़ाई में गलत कौन है सही कौन है, तो मेरे हिसाब से तो इस लड़ाई में गूगल प्ले स्टोर की गलती है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही चार्ज लगा रहा है। तो क्या पेटीएम सही है? पेटीएम भी इतना सही नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी आपको ऐप ओपन करने तो उससे पेटीएम ऐप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो और ज़्यादातर चांसेस ये भी बन जाते हैं कि जो पेमेंट आप करें ऐप से वो पेटीएम ऐप से ही करें, तो इसमें ज़्यादातर फ़ायदा पेटीएम का ही बन जाता है। पेटीएम को कुछ ऐसा लॉन्च करना चाहिए था जिससे, जैसे कि गूगल प्ले स्टोर का ऐप स्टोर है वैसे ही कुछ लॉन्च करना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है कि गूगल की जो दादागिरी चल रही है उसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या पेटीएम को अपना खुद का ऐप स्टोर या फिर कोई भी इंडियन कंपनी को अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च करना है या नहीं चाहिए? ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये वीडियो अच्छा क्यों नहीं लगा। तो जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।